आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस सेक्टर में एक पीएसयू और वो पीएसयू स्ट्रॉन्ग होके रहे, टेक्नोलॉजी के साथ, स्प्रेड के साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट स्टेबलाइज़र के हिसाब से देखा जाए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीएसयू का उसमें स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ 164,156 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल हैज़ बिकम अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस था बैलेंस शीट पे, वो काफ़ी मात्रा तक कंट्रोल में आया था। और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पोजीशन में आए। After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity। करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आया। अब यहाँ से आगे इसको कैसे एक सस्टेनेबल एंटिटी बनाना है, कैसे एक वाइब्रेंट टेलीकॉम प्लेयर बनाना है, उसके लिए आज का पैकेज काम करेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, उसके मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, हर घर तक फाइबर पहुँचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। इन 3 एलिमेंट्स का है। तो मैं आगे 5-7 मिनट में इन तीनों एलिमेंट्स पे बात करूँगा। पहला एलिमेंट बीएसएनएल की सर्विसेज को ऑगमेंट करने का, उसको बढ़ाने का। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम सर्विसेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज, देन सब्सिक्वेंटली 5G सर्विसेज, और जो 2G सर्विसेज 3G सर्विसेज पुरानी लेगेसी से चली आ रही है, उसका रिन्यूअल। जितना स्पेक्ट्रम बीएसएनएल ने मांगा उतना सारा का सारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया गया है। दूसरा, आप सब जानते हैं टेलीकॉम इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो नए टावर्स लगेंगे, उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल भी आज के कैबिनेट में हुआ है। तो इन 2 एक्टिविटीज़ से करीब करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएनएल विल बी एबल टू expand its 4G services to more than about 1,20,000 sites के आसपास BSNL will be able to expand its 4G services.